Hello students, better today in this lecture we will discuss about the some solved numericals which is based on the distance of closest approach and impact parameter. So before going towards the numerical beta, firstly we will remember the formulas of distance of closest approach and impact parameter. So beta distance of closest approach which is denoted by r naught, that is beta equals to 1 by 4 pi epsilon naught 2 z e square by kinetic energy. Impact parameter beta which is denoted by small b equals to beta z e square cot theta by 2 4 pi epsilon naught kinetic energy. So beta where z is the atomic number of an element, e is the charge on electron बेटे, ठीक है जी, ये अपने को टर्म बेटा कांस्टेंट है. सिमिलरली z बेटा एटॉमिक नंबर हो गया, e चार्ज हो गया बेटे, तो यही टर्म्स ने बेटा 1 by 4 pi epsilon naught की इक्वल होंगे बेटा 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square. So beta by using these two formulas we will solve our numericals. So beta you must learn these two formulas. So beta first numerical, in a head-on collision between alpha particle and a gold nucleus, the distance of closest approach is 39.5 Fermi. Calculate the energy of alpha particle for gold beta z equals to 79. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਔਰ 골ਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਔਨ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਬੇਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ z ਗਿਵਨ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, એનર્ਜੀ ਆਫ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ. ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਨ ਅ ਹੈਡ ਔਨ ਕੋਲੀਜਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਅ 골ਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, alpha particle is deflected by 180 degree when it was at distance of 39.5 Fermi from the nucleus. Calculate the energy of alpha particle in mega electron volt. तो बोल रहे बेटे कि दोनों का की हो रहा राजे, कोलिजन हो रहा है और अल्फा पार्टिकल बेटे डिफ्लैक्ट कर गया 180 डिग्री ते, उसका डिस्टेंस आपां नूं गिवन है. तो बेटे डिस्टेंस हुण की चीज़ आपां नूं इस चीज़ तो आइडिया लगूगा, बिकॉज वी नो दैट बेटा कि जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लैक्ट करूगा 180 डिग्री ते तो वो रीट्रेस करता बेटे अपने पाथ नूं, और वो जिस पॉइंट तो बेटा वो रीट्रेस करता है उत्थों तो लैके बेटे न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होंदा वो की होंदा बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होंदा. तो इट मीनस जो ये डिस्टेंस देता है बेटा वो डिस्टेंस देता है, दैट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. हुण आपां फाइंड की करना बेटे, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. क्लीयर. एज वी नो दैट बेटा आर नॉट की सीगा 1 by 4 pi epsilon naught 2 z स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी. इट मीनस बेटे असी एनर्जी नूं फाइंड करना है. इट मीनस बेटा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल सॉल्व आर न्यूमेरिकल. सो बेटे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला बेटे दिस 1 by 4 pi epsilon naught equals to 9 into 10 raised to power 9 बेटे, 2 एज इट इज़ z बेटा अपन 79 गिवन है रजे, ई दी वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 19 द स्केयर आ गया बेटा. ये ई बेटे इधर चला जाऊगा, आर नॉट इत्थे आ जाऊगा. ठीक है जी, आर नॉट की है बेटा वो भी अपन गिवन है. तो बेटे फर्स्टली इस वैल्यू ਨੂੰ ਆਪਾਂ मीटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ. बेटा 1 फर्मी किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 10 रेस्ट टू पावर माइनस 15 ਦੇ. ਤਾਂ बेटे वैल्यूज़ पुट कीतियां, इस ਨੂੰ सॉल्व ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ. बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ बेटा मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੋਏ. तो बेटे इसनूं कन्वर्ट करन लई आपां होल टर्म नूं डिवाइड कर दांगे 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 13 दे नाल. जदों बेटे इसनूं डिवाइड करांगे जो भी साडे कोल आंसर आऊगा इट विल बी कम इन मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस टाइप दे नाल बेटा आपां सिंपल फॉर्मूला नूं यूज़ करके न्यूमेरिकल नूं सॉल्व करांगे. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग एंगल पाई बाई 2 radian when the initial energy of alpha particle is 10 mega electron volt and z is 79 for gold nucleus. उसने बोले कि इम्पैक्ट पैरामीटर ਨੂੰ फाइंड करना है रजे. ठीक है जी, पाई बाई 2 सानू रेडियन एंगल दिता हुआ, स्कैटरिंग एंगल बेटा, एनर्जी दी हुई है और z दिता हुआ है. तो आप फर्स्टली आप देखिया कि साडा जो फॉर्मूला सी वो ये सीगा बेटा, उस दे विच सारियां चीज़ां देखो बेटा, z आपां 79 दिता हुआ है, e आपां नूं पता है राजे, कॉट एज इट इज़ बेटा थीटा सानू की दिता है बेटे पाई बाई 2. ठीक है जी, पाई बाई 2 90 by 2.
उस तो बाद बेटे 4 अपन नूं पता एज इट इज़ आ जाऊगा बेटा पाए एप्सिलॉन नॉट ई है जो बेटे आप की अपने कोले 10 मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट है तो ई नूं बेटे आप पुट करता 10 इंटू 10⁻⁶ 10 है बेटे मैगा का मीनस की है बेटा 10⁻⁶ तो इत्थे वैल्यू सबस्टिट्यूट करती। क्लीयर जी। तो सारिया वैल्यूज़ नूं बेटे जो असीं पुट किया पुट करन तो बाद बेटे साडे कोल आंसर आ गया। क्लीयर। नाउ बेटे थर्ड न्यूमेरिकल in the Rutherford's nuclear model of atom the nucleus उसका रेडियस आपां नूं पता है बेटा इस तुहानूं लर्न करना चाहिए is analogous to the sun about which electron moves in orbit उसका बेटा जिहड़े ऑर्बिट दे विचों मूव कर रहा है उसका रेडियस कितना बेटा 10⁻⁻10 लाइक द अर्थ ऑर्बिट राउंड द सन। बेटे वो की बोल रहा है कहता कि न्यूक्लीयर रदरफोर्ड के न्यूक्लीयर मॉडल दे विच जो न्यूक्लीयस है वो एनालॉगस है बेटे सन दे और न्यूक्लीयस के अराउंड बेटा इलैक्ट्रॉन ने वो एज आ यह है कि जिमें अर्थ है बेटे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। इफ द डायमेंशनस ऑफ द सोलर सिस्टम हैड सेम प्रॉपर्टीज एज दोज ऑफ द एटम कहता कि अगर सोलर सिस्टम के डायमेंशनस सेम होण जिमें बेटा एटम दे ने वुड द अर्थ बी क्लोजर टू और फारदर अवे फ्रॉम द सन दैन एक्चुअली इट इज़। तो कहता कि जो अर्थ है बेटे वो क्लोजर होगी ਜਾਂ वो सन तो फारदर होगी एक्चुअल दे नालों। द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज़ अबाउट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर गिवन है बेटा रेडियस है जो सन का वो भी आपां नूं गिवन है। क्लीयर। फॉर द सोल्यूशन बेटा हुण आपां करांगे कि आपां देखना है कि वो फार है कि क्लोजर है तो इट मीनस आपां डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। डिस्टेंस बेटा इन द टर्म्स ऑफ रेडियस हो गया आपां दोनों दी रेशियोज़ ले लांगे बेटा इलैक्ट्रॉन दी और न्यूक्लीयस दी और बेटा अर्थ ते सन दी उन्हां दी रेडियस दी आपां जदों रेशियो नूं बेटा सॉल्व करांगे तो उन्हां रेशियोज़ तो बेटे असीं आइडिया लवांगे कि किन्ने टाइम उसका जो रेडियस है एक्चुअल दे विच ज़्यादा है। ठीक है जी। तो बेटा रेडियस ऑफ इलैक्ट्रॉन टू द न्यूक्लीयस रेडियस बेटे आपां नूं गिवन है अपनी स्टेटमेंट दे विच तो इनू सॉल्व करो बेटा आ गया अपने कोल 10⁻5। ਇਹਦਾ मतलब की है बेटा आप क्या कि एनालॉगस की है इलैक्ट्रॉन अर्थ दे तो इट मीनस इत्थे की आ जाऊगा रेडियस ऑफ अर्थ सिमिलरली रेडियस ऑफ सन। तो की आ गया बेटा रेडियस ऑफ अर्थ टू द सन इक्वल्स टू 10⁻5 और बेटे ये रेडियस ऑफ सन नूं बेटा इधर मल्टीप्लाई कर दो रेडियस ऑफ आप सन गिवन है बेटा 7 इंटू 10⁻8 इसनूं सॉल्व किया अपने को रेडियस ऑफ अर्थ की आ गया बेटा 7 इंटू 10⁻13 मीटर। तो दिस इज़ अबाउट 100 टाइम्स मोर दैन द एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। ठीक है जी। ये जो वैल्यू है बेटे वो 100 टाइम्स ज़्यादा है दैट मीनस एन एटम हैज़ अ ग्रेटर एम्प्टी स्पेस दैन दैट ऑफ आर सोलर सिस्टम। तो की बोल रहे बेटे क्योंकि ये जो रेडियस आया अपने को 100 टाइम्स एक्चुअल रेडियस तो ज़्यादा है तो यदा मतलब की होया बेटा वो एम्प्टी स्पेस है कंपैरेटिवली टू सोलर सिस्टम दे। क्लीयर। नैक्सट न्यूमेरिकल in a Geiger-Morson experiment what is the distance of closest approach to the nucleus of 7.7 into 10 mega electron volt alpha particle before it comes momentarily to rest and reverse its direction। तो बेटे आप इत्थे की फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड करना है आपां नूं बेटे एनर्जी गिवन है। ठीक है जी। वो कहता कि किस डिस्टेंस के उत्ते इस एक्सपैरीमेंट दे विच जदों अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इन्नी है वो अपने डायरैक्शन नूं रिवर्स करूगा। तो बेटे आपां नूं पता है कि जो अपने कोल फॉर्मूला सी वो यही सीगा बेटा डी बेटे इत्थे किस नूं शो कर रहा है डिस्टेंस नूं शो कर रहा है। ये किहड़ा डिस्टेंस है बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है तुसीं इत्थे R0 भी लिख सकते हो। तो बेटे इस दे विच सिंपल वैल्यूज़ पुट करनियां ने Z है बेटे आपां नूं पता है गोल्ड का कितना हुंदा बेटा 79 हुंदा जी। ठीक है जी। उस तो बाद की है रजे 4πε0 की वैल्यू की है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। काइनेटिक एनर्जी बेटा 7.7 मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है बेटा वो पुट करती। ठीक है सारिया वैल्यूज़ नूं पुट किया बेटा अपने को आंसर आ गया। इस डिस्टेंस तो बेटा वो अपने पाथ नूं रीट्रेस करूगी मीनस अपनी डायरैक्शन नूं रिवर्स करूगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इज़ बम्बार्डेड
ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਬਾਰਡ ਕੀਤਾ ਥਿਨ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बेटा आर ले लिया। वॉट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ डबल द काइनेटिक एनर्जी। वो बोल रहे कि सेम केस दे विच अगर काइनेटिक एनर्जी के सी उहदे कोरसपोंडिंग तो बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना बेटा आर है, बट अगले केस दे विच आपां की कंसीडर किया कि अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल कर दीए तो जिहड़ा ये आर है बेटे वो कितना हो जाऊगा। तो बेटा सिंपल जिहा अगर आइडिया लगाइए, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੇਟੇ ਅਗਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ। अगर बेटा 1 मार्क है MCQ है तो तुसी सिंपली आइडिया लगा सकते हो कि इस टाइप नालों वेरी करूँगा, बट अगर 2 और 3 मार्क्स के विच आ गया तो बेटा तुसी किवें अटैम्प्ट करोगे। फर्स्टली बेटे अकॉर्डिंग टू दिस ये लिख लिया, दैन बेटा अपन गिवन है कि डबल हो गया काइनेटिक एनर्जी। आफ्टर दैट बेटा वी विल टेक द रेशियोज। तो रेशियो ले बेटे, रेशियो लैके इक्वल्स टू की आ गया बेटा 1/2 दे। इट मीनस आर डैश इक्वल्स टू की आ गया बेटे R2। आर डैश की है बेटे न्यू अपना डिस्टेंस आप एज्यूम कर लिया। ठीक है जी, तो की आ गया बेटे पहले वाले दे हाफ आ गया। इट मीनस बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की हो जाऊगा बेटा, हाफ हो जाऊगा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾइनेटिक एनर्जी ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है जी।